सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। तो बहुत टाइम से हम लोग ट्राइंगल, ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है ना। अब कुछ नया पढ़ते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इन सब में था। हमने इसमें पढ़ा, दो मुझे लगता है चैप्टर बचे हैं, थ्योरम्स ऑन एरिया और एक चैप्टर कुछ और है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हमारे बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ और शुरू करा देना चाहिए, तो बाद में करा देंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग को शुरू करना है वो है चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और इन सबसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे, ज्योमेट्री वगैरह बहुत सारी थी इसमें। इस साइड हमने बहुत सारे चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, है ना। तो अब जो है हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा कमर्शियल है, बैंकिंग सेक्टर का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट नॉर्मल है ना। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इजी है, इजी नॉर्मल है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, आज तुमने 100 रुपए बैंक में जमा कर दी। ठीक है, बैंक ने तुमको इस पे 7% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अब तुमको 7% इंटरेस्ट दिया है बैंक ने। अब वो एक साल बाद ईयरली होगा, तो एक साल बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे। जैसे 100 है तो 7% तुमको मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 7% ऑफ 100, 7 रुपए। मतलब कि एट द एंड ऑफ दैट ईयर तुम्हारे पास कितना रुपए होगा, 107 रुपए। इसमें तुमने अभी तक कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया है, कोई पैसा जमा नहीं किया है, ये एज इट इज 107 रुपए पड़े हैं तुम्हारे बैंक में। अब बैंक को इस पे फिर से एक सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट है तो वो सिंपल इंटरेस्ट देती रहेगी। ठीक है, तो 107 रुपए है। अब सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये पैसा आपने जमा किया था 100 रुपए, इसी पर फिर से 7 रुपए का 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि जो 7 रुपए पहले 7% मिल रहा था, तो 7 रुपए आपके हो रहे थे, फिर से इस पे 7 रुपए मिल जाएंगे। मतलब कि दूसरे साल में ये हो जाएंगे 114 रुपए। ये है इन फर्स्ट ईयर, ये है इन सेकेंड ईयर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरे साल में फिर से 7 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब 121 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये है हर साल आपके पैसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, 7% हर साल आपको मिलेगा। ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो आपके पास 100 रुपए थे आज, आपने 100 रुपए जमा कर दिए बैंक में। ठीक है, बैंक ने आपको कहा कि हम 7% का इंटरेस्ट देंगे, आपने कहा ठीक है, 7% का इंटरेस्ट मिल गया आपको। एक साल बाद जब आप देखते हो तो आपके अकाउंट में 107 रुपए होते हैं। 100 रुपए आपने जमा किए तो 7 रुपए इंटरेस्ट का बैंक ने दिया था। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि एक साल तो आपका बीत गया, अब जो दूसरे साल में जो हम लोग पहले देखते थे कि आपका तब भी 100 ही रुपए होता, तो वो 100 रुपए ही पे, 100 रुपए पर ही आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना आपका अब हो गया है, मान लो 107 रुपए हो गया, तो इस पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर 107 रुपए का 7% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 749/100, विच इज 7.49 रुपीज, 7.5 रुपए मान लो। ठीक है, तो जब जो आपको पहले 7 रुपए मिलता था वो नेक्स्ट ईयर में कितना मिलने लग जाएगा, 7.5 रुपए। मतलब कि 107 रुपए पहले था, अब 7.5 रुपए उसमें और ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 114.49। ये आपका दूसरे के लिए, दूसरे साल के लिए। ठीक है, फर्क क्या आया है दोनों में अभी पता चलेगा। ये सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए था। थर्ड ईयर में क्या होगा,
जैसा कि मैंने बताया था कि अब उसके पास 107 रुपए था, उस पर 7% का इंटरेस्ट मिला था। अब उसके पास पैसे कितने, 114 रुपए और 49 पैसे। अब इस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसका अगर 7% निकालोगे, 7% ऑफ 114.49, तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 201 रुपये 43 पैसे। ठीक है, तो ये उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो गया, 114 रुपये का 7%, 20 रुपये। कर लेते हैं इधर, 114.49 into 7, 8 रुपये, मतलब ये हो जाएगा 801.43, मतलब कि 8 रुपये मान लेना राउंड फिगर। ठीक है, कि मतलब उसको तीसरे साल में 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अब ये चीज देखो कि 114 रुपए थे, अब उसको 8 रुपए मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 122 रुपए 49 पैसे, 123 ही मान लो। ठीक है, ये थर्ड ईयर के लिए। अब देखो फर्क कितना पड़ा है। सिंपल इंटरेस्ट जब था पहले साल में, उसको कितने रुपए मिले थे, 107 रुपए। चलो यहाँ तक बात साथ जो है वो ठीक थी, समझ में आती थी। ठीक, दूसरे साल में क्या हुआ, उसको उसी 100 रुपए पे 7% का इंटरेस्ट मिला था, तो वो 114 हो गए थे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, 114.49, सॉरी 114.49। ठीक, तीसरे साल में और चेंज आ गया, यहाँ इसको 121 रुपए मिल रहे थे, यहाँ इसको कितने मिल रहे हैं, 122.49, 123 मान लो। अब फर्क देखो कितना है, 1 रुपए में आपको पता नहीं चलता, बट आप जब बहुत ज्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, उस पर जब आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो अमाउंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि रील वगैरह में आजकल देख ही रहे होगे, लोग क्या कहते हैं, रील में शॉर्ट्स में बताते हैं, इंस्टा वगैरह चलाते होगे। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि मान लो वो 100 करोड़ रुपए दिए जाएं, या फिर 1 महीने तक तुमको 1 रुपए का डबल 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 करके मिले, तो देखो कितना हो जाएगा, पहले साल मतलब 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, तो पहले दिन तुमको मिलेगा 1 रुपए, दूसरे दिन मिलेगा 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 8000 कितना, 192। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो अभी दिन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सिर्फ 14 दिन हुए, और 1 रुपए का कितना हो गया, 9000% हो गया। ठीक है, 9000 रुपए। ठीक, परसेंट भी कह सकते हो, क्योंकि एक था तो 100% था, इसका डबल 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 होता चला जा रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ गया वो। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर, इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही हमको पढ़ना है अभी। आज संडे नहीं है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। देखो क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, फॉर्मूला जो इसके लिए होता है वो होता है SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन 100। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो ऐसे निकाल सकते हो, 1+R/100, और ये इधर n होता है नंबर ऑफ मंथ, यहाँ प्रिंसिपल होता है, इससे भी निकाल सकते हो। बट धीरे धीरे चीज़ों को सीखो पहले। ठीक, क्योंकि पहले चीज़ों को सीखना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आगे है, बट उसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट सीखना जरूरी है, मैंने बताया। ठीक है, तो
ये है हमारा फॉर्मूला। चीज़ों को इकट्ठा करना सीखो पहले। ठीक है, मान लो हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए ज़रूरत क्या है, प्रिंसिपल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, टाइम की। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन ने डायरेक्टली हमको पूछ लिया कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट कैसे बताओगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल या फिर सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, बट आप अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप अमाउंट भी नहीं निकाल पाओगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, तब जाकर आप कहीं अमाउंट निकाल पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक, आप प्रिंसिपल इकट्ठा करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, टाइम देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, तब जाकर आपको कहीं सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद कहीं जाकर आप अपना अमाउंट निकाल पाओगे। तो ये है, चीज़ों को इकट्ठा करना सीखो पहले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सारी चीज़ें देख लो हमको क्या गिवन है और क्या नहीं। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारे पास, उसने कितने रुपए जमा किए हैं? 8,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है हमारे पास? 5%। टाइम कितना है? 2 साल। अभी इसमें और भी कुछ है, वो मैं भी बताऊंगा, देखो क्या है। हमको ऐसा ही निकालना है ना, पी की जगह पे, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल मतलब कि 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम 1 ईयर। आप कहोगे 1 ईयर क्यों दिया है? क्योंकि जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसको साल दर साल निकालते हैं, हर साल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 साल लिया, अब दूसरे साल का निकालेंगे तो दोबारा इसको 1 साल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंपाउंडिंग में अगर करते तो उसमें हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, अपॉन 100। सो जब सॉल्व करोगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा 80 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 400 रुपये पहले साल में मिले हैं उसे। ठीक है, दूसरे साल में कितना मिलेगा? सेम प्रोसेस, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अच्छा, 400 रुपये उसको मिल तो गए, नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्टिंग में उसके पास प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब 8,000 रुपये, तो मतलब कि अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल उसने 8,000 रुपये जमा किया था, इंटरेस्ट उसको मिल गया है 400 रुपये, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे उसके पास? 8,400 रुपये। ठीक है, लिख लो कहीं पर भी, यहाँ लिख दे। जो उसके पास दूसरे साल के लिए अमाउंट होगा वो होगा 8,400 रुपये। अब बैंक के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता है, अब वो लोग इस पर इंटरेस्ट देंगे। तो प्रिंसिपल क्या है उनके लिए? 8,400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5% एंड टाइम इज ऑल्सो 1 ईयर अपॉन 100, जीरो जीरो बचता क्या है? 84 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 420, 420 रुपये। ठीक है, तो 420 रुपये उसको सेकेंड ईयर में मिल जाते हैं, पहले ईयर में उसको 400 रुपये मिले, दूसरे ईयर में 420। अब इसको हमको ऐड कर देना होगा उसके प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसको पैसे मिलेंगे कितने? 8,400 रुपये उसको दूसरे साल की स्टार्टिंग में मिले थे और 420 रुपये उसको एज अ इंटरेस्ट मिले हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना मिल जाएगा उसे? 8,820 रुपये टोटल। ये पहले और दूसरे साल दोनों का जोड़कर पैसा उसको 8,820 रुपये मिले हैं। आ गया समझ में? तो देख लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास है, मतलब कि बहुत थोड़ा सा इसमें, मतलब मुझे लगता है यही एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कहता है? मैन इन्वेस्ट ₹46,875। तो प्रिंसिपल कितना है, मतलब वो कितना रुपए जमा करता है स्टार्टिंग में? 46,875। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब कि आर 4%
एंड टाइम वो है 3 years। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। स्टार्टिंग से वही सारी चीजें करनी है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था लास्ट। ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो जो हमको टाइम है वो 1 year ही लेना होगा। एस आई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 46,875, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% एंड टाइम इज 1 year, क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये काटो की जगह से 4 ये 25 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नीचे से कर दे रहे हैं 46,875, उसको वन है तो कोई मतलब नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दो। 125, 5 5 25, 5 9 45, 1 8 5 3 15, 3 7 5 7 35, 5 5 20, 9 3 7 5, 5 टाइम से अगर काटोगे तो एक बार और कट सकता है ये 5 से, 9375 अपॉन 5, 5 1 5, 4 3 5 8 40, 3 7 5 7 35, 5 5 25, 1875। 1875 रुपये उसको मिलते हैं पहले साल में एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमसे क्या पूछा है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। दूसरे साल के अंत में उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो यही चीज रहेगी। ऐसा ही प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल उसका नया हो जाएगा क्योंकि अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल में उसके सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना था इसके पास, 46,875 रुपए और 1875 अभी इसको मिले हैं। ठीक है, तो अमाउंट इसके पास कितना हो जाएगा जोड़कर, ये 48,750, यही हुआ ना, 4,46,000, हाँ यही हुआ। ठीक है, 48,750 रुपए। अब जो उसके पास इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 48,750 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%, और जो उसका टाइम है वो 1%, 1/100। मतलब एक साल के लिए, पहले साल के लिए तो हो गया, अब दूसरे साल के लिए निकालोगे तो अगेन 1 year के लिए ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अगेन कट करोगे 25 टाइम्स, ये 5 5 25, 5 9 45, 5 7 35, 5 5 20, 9750 अपॉन 5, 5 1 5, 4 7 5 9 45, 5 5 20 0, 1950। दूसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1950 रुपए। ठीक है, सही है, कंपाउंड है ना, तब ठीक है। अगर सिंपल में होता तो इसी में इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए जो ऐड हो रहा है ना इंटरेस्ट उसमें प्रिंसिपल में, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसी में बार बार ऐड होता रहता। ठीक है, 1950 हो गया। अब जो इसको अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा ये लास्ट में, प्रिंसिपल प्लस एस आई। दूसरे साल के लिए जो इसका प्रिंसिपल था वो था 48,750 रुपए, और जो इस पर इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1950 रुपए। मतलब कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितने रुपए होंगे इसके पास, 0 0 7 50,700 दूसरे साल में। ठीक है, चेक करने सही है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि इसका आंसर जो है वो दूसरे का है या इसी का है। 50,700 रुपये। ठीक है,
तो ये सेकेंड पॉइंट तो भी सही आया है। बस हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमसे क्या पूछा था, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर अगेन, जिसका हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, तो अब जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 50,700 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 4% एंड फॉर 1 ईयर अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 5507 इंटू 4। साई कितना मिल जाएगा हमें, 4 7 28 टू 500, 4,028 रुपए। ठीक है, मतलब कि तीसरे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे वो 4,028 रुपए मिलेगा। हम्म, 2028, ओ सॉरी, हाँ ये 2028 है, हाँ 4 5 20 होगा। तो लास्ट जो थर्ड ईयर में उसका इंटरेस्ट होगा वो कितना मिल जाएगा उसे, 2028 रुपए। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक और देख लो। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, calculate the compound interest for the second year on rupees 8,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of the third year. ठीक है, तो एज प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा कि पहले वाला है उसी की तरह ये भी है, बिल्कुल सेम, कोई चीज में चेंज नहीं है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर देना है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पहले साल के लिए, फॉर द सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए पूछा है तो उसके लिए पहले साल के लिए आपको निकालना होगा पहले। ठीक है, तो एस आई प्रिंसिपल कितना है, 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% 1 पहले साल के लिए, 0 0 0 0। एस आई कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10। पहले साल के जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ₹800। मतलब कि उसको कितना प्रिंसिपल कितना था उसके पास, 8,000। ठीक है, तो अब इसके पास अमाउंट कितना होगा, जोड़ नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसमें लिख दे रहा हूँ। 8,000 रुपए पहले थे, 800 रुपए इसको इंटरेस्ट के मिल गए, 8,800 रुपए हो जाएंगे पहले साल में। ठीक है, अब सेम हमको दूसरे साल के लिए निकालना होगा, तो सेम फिर वही पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल अब ये बन जाएगा, कहाँ ये 8,800, क्योंकि दूसरे साल के लिए 8,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10% एंड फॉर 1 ईयर ऑन 100, 0 0 0 0। क्या बचेगा, 88 इंटू 10, मतलब कि 880 रुपए। दूसरे साल में जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 880 रुपए, पहले साल में कितना मिला था, 800 रुपए। कैलकुलेट द कंपाउंड फॉर द सेकंड ईयर ऑन रुपीज 8,000। ठीक, तो 8,000 रुपए था उस पर, सेकेंड ईयर में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 880 रुपए। तो पहला पॉइंट तो हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्व करने में इसका जो पूछा था, ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब एट लास्ट साल के आखिर में इसको कितने रुपए मिलेंगे। अगेन साइज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अरे 880 पहले कितना था, 8,000, फिर 8,800 हुआ था, इसमें फिर 880 और जुड़ जाएंगे। 8,880 रुपए पहले का था, जो इसको पहले वाले साल में मिला था। दूसरे साल वाले साल में इसको जो इंटरेस्ट मिला है उसमें टोटल अमाउंट जो हो जाएगा इसके पास कितना हो जाएगा, 8,800 प्लस 880, ये हो जाएगा 9,600, 9,680, 9,860, 680 रुपए। ठीक है, तो 9,680 रुपए अब ये इसका प्रिंसिपल बन जाएगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 10%, टाइम वही 1 साल, क्योंकि तीसरा साल है। जीरो जीरो कट जाएंगे, जीरो जीरो कट जाएगा। 968 रुपीज इसका इंटरेस्ट होगा थर्ड ईयर के लिए। तीसरे साल में जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 968 रुपए। पूछा क्या था हमसे, ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इसको कितना पैसा मिलेगा टोटल, तो अमाउंट कितना होगा पहले दूसरा साल का तीसरे साल का इंटरेस्ट मिलाकर। तो देखो स्टार्टिंग में इसके पास प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपए। दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 800। दूसरे साल नहीं, पहले साल में मिला था ना, दूसरे साल में 880 रुपये, तीसरे साल में 968 रुपये। तो 3 बार इसको इंटरेस्ट मिला है। फिर आखिरकार इसको पैसा मिला कितना है, 9,680 थे, 968 इसमें और ऐड कर दोगे लास्ट ईयर में, कितना हो जाएगा ये, 8, 4, 6, 10,648 रुपये। मतलब कि तीसरे साल के आखिर में उसको 10,648 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 10,648 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए हैं। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ये तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, तो अपने लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और अपना ध्यान रखना सब लोग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और प्रैक्टिस मोड